कहानी की शुरुआत में समंदर में बहुत सारे शिप्स को दिखाया जाता है। इन्हीं शिप्स में से एक शिप में दो बच्चे होते हैं जो दूसरी शिप को देखकर आपस में बात करते हैं कि वो शिप कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है। तभी बच्चों का फादर इनके पास आता है और वो उन्हें कहता है कि हर चीज अच्छी दिखने वाली जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारी शिप ने समंदर में बहुत बड़े तूफानों में हमारा साथ दिया है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और उसके बाद वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है। ये कहानी होती है अलादीन की, जिसमें अराबियन सिटी ऑफ अगरबा का जो वजीर है वो एक गुफा के सामने खड़ा है। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, शिप डायमंड इन द रफ, यानी कि यही इंसान केव के अंदर एंटर कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है अलादीन को जो एक लड़की से बात कर रहा होता है। और तभी अलादीन का मोनकी, जिसका नाम अब्बू है, वो उस लड़की का नेकलेस चुरा लेता है। दरअसल ये दोनों के दोनों अगरबा में चोरियां करते हैं। अलादीन अपने मोनकी के साथ एक दुकान में जाता है जहाँ से वो नेकलेस के बदले खजूर खरीदता है। अलादीन देखता है कि वहाँ पर कुछ भूखे बच्चे हैं, इसीलिए वो खजूर भूखे बच्चों को भी दे देता है, यानी कि वो रहम दिल है। वहीं शहर में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका नाम जैस्मिन है। वो अपना रूप बदलकर शहर में घूम रही होती है। वो देखती है कि दो बच्चे भूखे हैं। वो दुकान से ब्रेड लेकर उन्हें देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। दुकान वाला उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि ये उनकी प्रिंसेस है। अलादीन अपने मोंकी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और बड़ी चालाकी से जैस्मिन को वहाँ से लेकर भाग जाता है। ये दोनों के दोनों अलादीन के घर पहुँच जाते हैं जो टूटा फूटा होता है, लेकिन यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। प्रिंसेस जैस्मिन यहाँ से अपने पैलेस को भी देख सकती है, लेकिन वो अलादीन को नहीं बताती कि वो एक प्रिंसेस है। अलादीन को वो अपना नाम दालिया बताती है। और अलादीन जब उसका ब्रेसलेट देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो पैलेस से आई है, क्योंकि इस तरह के ब्रेसलेट सिर्फ पैलेस में पहने जाते हैं। पर वो अलादीन से झूठ बोल देती है कि वो प्रिंसेस के लिए काम करती है। तभी वो देखती है कि पैलेस के नजदीक एक शिप आ रहा है। वो अलादीन से कहती है कि यहाँ से कैसे जाना होगा, उसे प्रिंसेस को रेडी करना है। वो देखती है कि उसकी जेब में उसका ब्रेसलेट नहीं होता। वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है और कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चोर हो। वो ब्रेसलेट मेरी मॉम का था। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अलादीन का मोंकी अब उसके पास आता है जिसने वो ब्रेसलेट चुराया होता है। अलादीन कहता है कि कुछ सिचुएशंस में चोरी नहीं की जाती और ये वही सिचुएशन थी। वहीं जैस्मिन पैलेस पहुंच जाती है जहाँ उसे एक राजकुमार देखने के लिए आया होता है, लेकिन वो जैस्मिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। यहाँ पर जो वजीर होता है जिसके अंदर जादू की कलाएं भी हैं, वो यहाँ के सुल्तान यानी कि जैस्मिन के फादर से कहता है कि हमें अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। राजकुमारी जैस्मिन को राजकुमार को मना नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वजीर अपने जादू से सुल्तान को अपने कंट्रोल में कर लेता है और एक किंगडम जिसका नाम सहरा पाक होता है वहाँ पर हमला करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है और कहती है कि हम उस किंगडम पर हमला नहीं कर सकते, वो मेरी मॉम का किंगडम था। सुल्तान भी उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम उस किंगडम पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। अब इसके बाद अलादीन को दिखाया जाता है जो चोरी से महल के अंदर एंटर कर जाता है क्योंकि वो जैस्मिन का ब्रेसलेट वापस करना चाहता है। यहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है और उसे देखते ही कहता है कि ये डायमंड इन द रफ है जो केव के अंदर एंटर कर सकता है। अब अलादीन जैस्मिन के पास जाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस करता है और कहता है कि वो कल फिर से आएगा। वो दोनों वॉक करने के लिए जाएंगे। अलादीन जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे वजीर के सिपाही पकड़ लेते हैं और वजीर के पास ले जाते हैं। वजीर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। वो अलादीन को बताता है कि जिससे मिलने तुम चोरी छुपे गए थे वो यहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम जैस्मिन है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह चोर था, लेकिन अब मेरी पूरी किस्मत बदल गई है। मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ। तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम्हें राजकुमारी के सामने जाने में प्राउड होगा। तुम जो चाहोगे जिंदगी में खरीद पाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें एक केव के अंदर जाना होगा जहाँ पर एक ऑयल लैंप है। तुम्हें वहाँ से उस लैंप को लाना होगा। याद रखना कि वहाँ पर और भी सारी बेशकीमती चीजें होंगी, लेकिन तुम्हें लैंप के अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, वरना गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगे। अलादीन उसकी बात मान जाता है और वो अपने मोंकी अबू के साथ केव के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर सोना चांदी हीरे बेशकीमती चीजें होती हैं, जिसे देखकर वो और उसका मोंकी दोनों हैरान होते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि चट्टान के नीचे एक मैजिकल कारपेट दबा हुआ है। वो कारपेट अलादीन को इशारे से समझाता है कि वो उसे आजाद कर दे। अलादीन उसे आजाद कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद वो देखता है कि चट्टान
चट्टान के ऊपर वही ऑयल लैंप यानी कि चिराग है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। वो अपने मोंकी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसका मोंकी देखता है कि वहाँ पर एक लाल रंग का बहुत बड़ा हीरा होता है। वो इस हीरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद गुफा के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ लावा फैलना शुरू हो जाता है, पर अलादीन किसी तरह से उस चिराग को लेकर एंट्री गेट तक पहुंच जाता है जहाँ पर वजीर है। वजीर अलादीन से चिराग लेकर वापस उसे गुफा के अंदर धक्का दे देता है, पर उसका मोंकी वजीर से चिराग को छीन लेता है। मैजिकल कारपेट इन दोनों को सेफली जमीन पर उतार देता है। अलादीन को पता चलता है कि उसके मोंकी ने वजीर से चिराग को छीन लिया है। वो देखते हैं कि चिराग बहुत गंदा है, इसीलिए अलादीन उसे घिसकर साफ करना शुरू कर देता है और अगले पल उसके अंदर से एक जिन निकलता है। जिन अलादीन से कहता है कि तुम अपनी कोई भी 3 विशेष मुझसे मांग सकते हो, इन्हें मैं पूरा करूंगा, बस तुम्हें इस चिराग को घिसना होगा और ये कहना होगा आई विश। इसके बाद जो तुम चाहोगे वो मैं कर दूंगा। अलादीन कहता है कि ठीक है, हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो। जिन कारपेट को, अबू को और अलादीन को इस गुफा से बाहर निकाल देता है। अलादीन बाहर निकलने के बाद जिन से कहता है कि मैंने अपनी पहली विश नहीं मांगी, क्योंकि ना मैंने पहले चिराग को रब किया था और ना ही मैंने पहले आई विश कहा था। जिन उसकी बात मान जाता है। अलादीन को जिन से बात करके पता चलता है कि वो हजारों सालों से चिराग के अंदर कैद है और अगर कोई उसे उसकी विश पूछे तो यही चाहेगा कि वो हमेशा के लिए चिराग से आजाद हो जाए और आम इंसानों की तरह जिंदगी जिए। अलादीन पूछता है कि पर तुम आजाद कैसे हो सकते हो? जिन बताता है कि अगर कोई अपनी 3 विशेष में से एक विश ये मांग ले कि मैं आजाद हो जाऊं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अलादीन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक राजकुमार बना दो। जिन उसकी बात मान जाता है। वो उसके लिए पूरा का पूरा किंगडम खड़ा कर देता है और उसे प्रिंस ऑफ अबवा बना देता है। साथ ही वो उसके मोंकी को एलिफेंट बना देता है। अब जबकि अलादीन एक प्रिंस बन चुका है तो वो पूरी शान से राजकुमारी जैस्मिन से मिलने के लिए उसके पैलेस में जाता है, जहाँ पर जिन सबको बताता है कि ये प्रिंस ऑफ अबवा है, इनका नाम अली है। अलादीन नया नया प्रिंस बना है, इसीलिए वो बोलते टाइम बहुत सारी गलतियां करता है, इसलिए जैस्मिन और सुल्तान उसे इम्प्रेस नहीं होते। यहाँ पर वजीर भी होता है जो कहता है कि उसने अबवा किंगडम का नाम पहले कभी नहीं सुना। सुल्तान अलादीन से कहते हैं कि शाम को तुम दावत में आ जाना और जैस्मिन और सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अलादीन पूरी तरह से बदल चुका है, इसीलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। अलादीन बहुत मायूस होता है क्योंकि वो जैस्मिन को इम्प्रेस नहीं कर पाया। जिन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, शाम को दावत में तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन शाम को दावत में पहुंच जाता है जहाँ पर वजीर को दिखाया जाता है जो अपने जादू से उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर जिन इस चीज को समझ जाता है और वजीर को इंटरप्ट कर देता है, जिसे वो अलादीन के ऊपर मैजिक नहीं कर पाता। अब यहाँ पर अलादीन एक बार फिर से प्रिंसेस यानी कि जैस्मिन से मिलता है। वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम हो जाता है। अलादीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। जिन उसे इशारा करता है कि तुम्हें डांस करना चाहिए और उसके बाद वो अलादीन से बहुत ही शानदार डांस करवाता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय राजकुमारी जैस्मिन के। वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी के बाद दिखाया जाता है कि जिन राजकुमारी जैस्मिन के लिए जो काम करती है, जिसके नाम से राजकुमारी जैस्मिन ने सबसे पहले अलादीन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। दरअसल जिन को वो लड़की बहुत पसंद आई होती है। वहीं राजकुमारी जैस्मिन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अकेली होती है। अलादीन वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों घूमने चले। राजकुमारी जैस्मिन जब अलादीन के मैजिकल कारपेट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो अलादीन के साथ घूमने चली जाती है। और जब ये दोनों के दोनों शहर में घूम रहे होते हैं तभी जैस्मिन को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। वो अलादीन से पूछती है कि ये सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए वो अपना हुलिया बदल कर उस दिन शहर में घूम रहा था। असल में वो एक प्रिंस है। जैस्मिन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही करती थी। अलादीन पैलेस वापस पहुंचकर सारी बातें जिनको बताता है। जिन कहता है कि तुमने गलत किया, तुम अपने झूठ को पूरी जिंदगी छुपा नहीं सकते। एक ना एक दिन तुम्हें प्रिंसेस को यानी कि जैस्मिन को सारा सच बताना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ वजीर का जो पैरट होता है वो अलादीन को मैजिकल कारपेट पर देख लेता है और वजीर को सारी बातें बता देता है। वजीर को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है जिसे उसने गुफा में भेजा था और ये सब उसने उस मैजिकल लैंप से यानी कि चिराग से किया है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करवा देता है और उसे चिराग के बारे में पूछता है। लेकिन अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब अलादीन के मोंकी को दिखाया जाता है जो मैजिकल कारपेट के ऊपर बैठकर चिराग लेकर अलादीन की तरफ जा रहा होता है। वो देखता है कि वजीर ने उसे समंदर में गिरा दिया है। उसका मोंकी चिराग को भी समंदर में गिरा देता है, जिसके अंदर से जिन निकलता है और वो अलादीन को बचा लेता है। जिन कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश लॉस्ट हो गई, यानी कि तुम्हारी 2 विशेस पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे पास एक ही विश बची है।
वहीं वजीर को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि अलादीन मर चुका है। वो सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि अलादीन एक झूठा था, वो भाग चुका है। पर अलादीन ने जैस्मिन को पहले ही वजीर की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने उसे बताया था कि वो एक झूठा इंसान है और सुल्तान को धोखा देकर वो खुद सुल्तान बनना चाहता है। जैस्मिन ये सारी बातें अपने फादर यानी कि सुल्तान को बता देती है। इसलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करवा देता है और साथ ही वो अलादीन को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। अलादीन को ये सब सुनकर ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपने रूम में जाता है जहाँ वो जिन से कहता है कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में ये मांगना चाहता हूँ कि मेरा झूठ हमेशा के लिए झूठ बना रहे, मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता ना चले। ये सुनकर जिन मायूस हो जाता है और अलादीन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी तीसरी और आखिरी विश में मुझे आजाद करोगे। पर अलादीन अब पहले जैसा अलादीन नहीं रहा। वो पहले से अब सेल्फिश हो चुका है, इसलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है। अलादीन भी अपने पुराने घर में वापस आ जाता है जहाँ से वो पैलेस को देखता है और जैस्मिन को याद करता है। वहीं वजीर के तोते को दिखाया जाता है जो चाबियां चुरा कर वजीर को आजाद करवा देता है। आजाद होने के बाद सबसे पहले वो अपना हुलिया बदलकर अलादीन का चिराग चुरा लेता है और जिनको वो ऑर्डर देता है कि उसे सुल्तान की जगह पर बैठा दिया जाए। जिनको उसका हुक्म मानना पड़ता है। जब ये बात सुल्तान को और राजकुमारी जैस्मिन को पता चलती है तो वो गुस्से से वजीर के पास जाते हैं। सुल्तान का जो सिप्पे सालार होता है वो उसे कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए और वजीर उस सिप्पे सालार को कहता है कि अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। यहाँ पर जिन का जादू उन सब के ऊपर छाया होता है, इसीलिए इन सबको यकीन होता है कि वजीर ही अब इनका सुल्तान है। इसके बाद राजकुमारी जैस्मिन को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है और जब वो कैद खाने में होती है तो वो सिप्पे सालार को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसके फादर ही असली सुल्तान है। वजीर सब के साथ धोखा कर रहा है और वो कभी भी लोगों के फायदे के लिए कोई भी फैसला नहीं लेगा। सिप्पे सालार जैस्मिन की बात मान जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। साथ ही अपने सभी साथियों को कहता है कि वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब वजीर जिन से अपनी दूसरी विश मांगता है। वो कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दिया जाए। जिन को उसकी दूसरी विश पूरी करनी पड़ती है और अब वो सबसे पावरफुल जादूगर बन चुका है। जो सिप्पा सालार उसे गिरफ्तार करने आया होता है वो उसे गायब कर देता है। वहीं अलादीन को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका है कि उसका चिराग किसी ने चुरा लिया है। वो वापस पैलेस आता है जहाँ उसे पता चलता है कि वजीर ने ही उसके चिराग को चुराया है। वो अपना चिराग वापस हासिल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन वजीर उसे देख लेता है और अपने जादू से उसे उसके असली हुलिये में ले आता है। वो सुल्तान और जैस्मिन को अलादीन की सच्चाई बता देता है कि ये सिर्फ एक चोर है और उसके बाद वो अपने जादू से अलादीन को इस जगह से गायब करके एक बर्फीली जगह में मारने के लिए भेज देता है। अलादीन की मैजिकल कारपेट यहाँ पर आकर अलादीन को और उसके मोंकी अब्बू को बचाकर यहाँ से ले जाती है। वहीं पैलेस से दिखाया जाता है जहाँ पर वजीर जो कि अब सुल्तान बन चुका है वो जैस्मिन से शादी करना चाहता है। हालांकि जैस्मिन मना कर देती है पर जब उसके फादर और उसकी दोस्त जो उसके लिए काम करती है जिसका नाम दालिया है वो उन्हें टॉर्चर करता है तो जैस्मिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब इन दोनों की शादी होती है। जैस्मिन उसे शादी के लिए हाँ बोलने ही वाली होती है कि तभी वो अलादीन को उसकी मैजिकल कारपेट पर देख लेती है, इसलिए वो चिराग को उठाकर ऊपर से जंप कर देती है। अलादीन उसे अपने मैजिकल कारपेट से पकड़ लेता है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं पर तभी वजीर का पैरट इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वजीर अपने जादू से पैरट को जायंट पैरट बना देता है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत सारे जादू का इस्तेमाल करके इन दोनों को वापस ले आता है और अलादीन से कहता है कि जो मैं हासिल करना चाहता था मैंने हासिल कर लिया है और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है कि तुम यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कभी भी नहीं बन सकते, तुम हमेशा सेकंड ही रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर जिन ही है। ये सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बना दो। जिन उसकी थर्ड विश को पूरा कर देता है और जैसे ही वो इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनता है वो खुद चिराग के अंदर कैद हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का कर्स होता है जो उसे अब खुद लग चुका है। जिन उस चिराग को दूर केव में फेंक देता है और अलादीन से कहता है कि तुम ठीक थे, तुम एक राजकुमार एक बहादुर होना चाहिए था, तुम्हारे पास अभी भी अपनी तीसरी और आखिरी विश बची है, तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन अपनी आखिरी विश मांगता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जिन के लिए। वो जिन को आजाद करवा देता है और अब जिन एक आम इंसान है। जैसा कि वो डालिया को पसंद करता है वो डालिया को अपने साथ चलने को कहता है। डालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। वहीं सुल्तान अब अपनी रिंग प्रिंसेस को यानी कि जैस्मिन को दे देता है, यानी कि अब वो इस जगह की एक नई सुल्ताना है। अलादीन और जैस्मिन की शादी हो जाती है जिसके बाद कहानी वहीं आती है जहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि उस शिप में जहाँ पर एक आदमी अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जिनी है जो कि अब एक आम इंसान है और अपनी फैमिली के साथ खुश है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।